व्हाट आर द बेस टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी इन 2026? सबसे अहम प्रश्न जितने भी देश भर के अंदर इंडियन आर्मी लवर हैं। 2025 बीतने वाला है, 2026 आने वाला है, और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि आखिर 2026 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के आखिर कितने वेज होंगे, आखिर कितने रास्ते होंगे। तो चलिए आज का वीडियो बहुत कमाल का है उन सभी इंडियन आर्मी लवर्स के लिए जो वाकई में इंडियन आर्मी का ज्वाइन करने का सपना देखते हैं 2026 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, मेनी स्टूडेंट मिस आर्मी अपॉर्चुनिटी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल अवेयर नहीं है, इस वजह से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक छोटे से वीडियो में पूरी क्लैरिटी पा जाएंगे और ये वीडियो जम के शेयर होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जितने भी इंडियन आर्मी लवर हैं सबको जानकारी होनी चाहिए कि कितने रास्ते हैं एग्जैक्टली इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का। रॉन्ग गाइडेंस लेते हैं तो अटेम्प्ट्स आपके लॉस्ट हो जाते हैं, बट मैं यहाँ पर हूँ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ राइट गाइडेंस में होगा। 2026 है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स। 2026 में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे हैं इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का। और प्राउडली मैं कह रहा हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब बच्चों के लिए भी और बच्चियों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडियन आर्मी दो तरह से आप जाते हैं, एक होती है आपकी ऑफिसर एंट्री और एक होती है नॉन ऑफिसर एंट्री। एक तरीके से कमीशन, एक तरीके से नॉन कमीशन। मतलब कि आप ऑफिसर कैडर में भी इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं और नॉन ऑफिसर कैडर में भी जो है इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे। तो सबसे पहले अगर ऑफिसर एंट्री की बात करें तो 10+2 लेवल पे अक्सर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का नाम सुनते होंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ी एंट्री है। फिर आप टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम का नाम सुनते होंगे, आर्मी टीएस के नाम से, जो कि ऑब्वियसली डायरेक्ट एसएसबी की अपॉर्चुनिटी देती है जेईई मेंस और बोर्ड में जो बच्चे 60% पाए हुए होते हैं। फिर ग्रेजुएशन लेवल पे सीडीएस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट होती है इंडियन आर्मी के लिए, साल में 2 बार, सभी एंट्रीज साल में 2 बार है। फिर एसएससी टेक और टीजीसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उन सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए जो इंजीनियरिंग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं अपीयरिंग में, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साल भर में 2-2 बार एसएससी टेक की भी तरफ से आती है और टीजीसी की भी तरफ से आती है, दोनों ही डायरेक्ट एसएसबी है, कोई रिटर्न नहीं। एनसीसी स्पेशल एंट्री अक्सर आप सुनते होंगे कि आपने आर्मी विंग में एनसीसी कंप्लीट कर रखा है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है वाया एनसीसी एंट्री। साथ ही आपके पास जैग एंट्री आती है। जज एडवोकेट जनरलिटी जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं और क्लैट एंट्रेंस में अपीयर हो चुके हैं तो जो है आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी अगर क्लैट पीजी एंट्रेंस में है और आप जो है लॉ कंप्लीट कर चुके हैं। और टीए भी एक आती है टेरिटोरियल आर्मी करके ऑफिसर कैटेगरी में, वो भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना देखते हैं। ये तो रहा चलो ऑफिसर रैंक पे। अब नॉन ऑफिसर रैंक पे बात करें सबसे पहले तो अग्निवीर के तहत आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और डब्ल्यूएमपी और ट्रेड्समैन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और ज़बरदस्त वैकेंसी होती है इसमें। आप समझिए कि ऑलमोस्ट इस बार तो आंकड़ा है 60 to 70,000 वैकेंसीज का, स्पेशली इस एंट्री के माध्यम से एग्जैक्टली इसी 2026 के तहत। वहीं परमानेंट कैटेगरी में आर्मी नर्सिंग है, अदर जेसीयूज एंट्रीज भी हैं, जैसे सर्वेयर, ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर हो गया, रिलीजियस टीचर का हो गया, एजुकेशन का हो गया, कैटरिंग पार्ट में हो गया, तो फार्मेसी कैटेगरी में हो गया। सब इंडियन आर्मी के अंतर्गत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो परमानेंट भी हैं, एक अग्निवीर है तो एक परमानेंट है, मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैं। अगर हम देखें इंडियन आर्मी के तहत 2026 में जो आपके सामने वाले और सभी अपॉर्चुनिटीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब आपके सामने आने वाले। आइए इनकी थोड़ी सी और डिटेलिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले एनडीए की मैंने बात की थी, तो मोटा मोटा इसमें 12th जो है अपीयरिंग या पास दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, बिल्कुल चिंता न करें। 15.5 18.5 जो है उम्र है अप्लाई करने की, मेल फीमेल दोनों। एग्ज़ाम ऑब्वियसली मैथ जीएटी 2 पेपर होते हैं, ट्रेनिंग एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपकी होगी। फिर फर्दर आप आईएमए आईएनए में जाते हैं, जैसा आपका चॉइस होता है। सैलरी इसमें ऑब्वियसली 56,100 ये तो बेसिक आता है, बट अराउंड 2 लाख रुपीज़ के आसपास आपकी जो है सैलरी जब आप शुरू करते हैं इंडियन आर्मी में सर्व करना तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। टेक्निकल एंट्री स्कीम टीएस मैंने बता ही दिया, पीसीएम में अगर 60% है और जेईई में आप बैठे हैं तो डायरेक्ट एसएसबी, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। 4 ईयर का पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग है। सैलरी इसमें भी सेम टू सेम अप टू 2 लाख तक मिलती है। सीडीएस की बात कर लें, सेम ग्रेजुएशन एंट्री है अपीयरिंग लेवल पे और पास आउट भी 19 से 24 साल, रिटन प्लस एसएसबी, एग्जाम मैथ जीके इंग्लिश और 1.5 साल की ट्रेनिंग है आईएमए एनएएफए क्रमशः अलग अलग एकेडमी में। अगर आर्मी से है तो आईएमए एनओटीए ही है, इसमें भी सैलरी अराउंड 2 लाख के आसपास आपकी होगी। एसएससी टेक टीजीसी ये दोनों, एक तो शॉर्ट सर्विस है एक परमानेंट है। शॉर्ट सर्विस और परमानेंट में डिफरेंस आप समझ लें, शॉर्ट सर्विस वो एंट्री होती है जो अप टू 14 ईयर्स तक होती है और परमानेंट अप टू आपका जो है 56 ईयर तक होती है। ट्रेनिंग इनकी भी 1 ईयर है एट ओटीए एंड आई में। डायरेक्ट एसएसबी है, कोई रिटन एग्जामिनेशन, अप टू 2 लाख सैलरी यहाँ पे भी। एनसीसी की बात कर लें तो ग्रेजुएट एनसीसी सर्टिफिकेट एबी जो भी ग्रेड आप पाए हुए हैं, कोई रिटन नहीं, डायरेक्ट एसएसबी है, ट्रेनिंग इसकी भी ओटीए में ही है और सैलरी इसमें भी अराउंड 2 लाख हर महीने के आसपास होती है।
जैग एंट्री, जज एडवोकेट, जनरल एंट्री की बात करें तो भी LLB ग्रेजुएट्स क्लैट पीजी इन मैंडेटरी अगर आप बैठे हैं, लीगल ऑफिसर इन आर्मी, नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट SSB ट्रेनिंग 1 ईयर है, यहाँ भी सैलरी अप टू 2 लाख तक है। और एक अपॉर्चुनिटी मैंने शेयर की जिसमें नहीं मेंशन है, TA के नाम से, टेरिटोरियल आर्मी, वो भी ऑफिसर रैंक में एंट्री देती है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसमें सिंपली आपको एक रिटन एग्जाम में बैठना होता है, देन यू नीड टू गो फॉर द SSB, तो भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पे हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है आपकी अग्निवीर एंट्री, जिसकी मैं बात कर रहा था, GD क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन एंड WMP के माध्यम से। जबरदस्त वैकेंसी इंडियन आर्मी लेबर्स जो 10th लेवल की क्वालिफिकेशन पे हैं या 12th लेवल पे हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये भी आती है एक आपके सामने। और परमानेंट ऑफिसर कैटेगरी में आर्मी नर्सिंग हो गया, सिपाही फार्मा आर्मी के अंदर हो गया, सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर हो गया, GCU कैटरिंग हो गया, GCU जो है आपका हवलदार कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपका रिलीजियस टीचर कैटेगरी भी आ जाती है, एजुकेशन हवलदार की भी आ जाती है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जो कि परमानेंट कैटेगरी में आपके सामने आती है, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने इस कैटेगरी से आती है। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी के लिए एक बेहतर तैयारी की भी तो जरूरत है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सिस्टमेटिकली तैयार करे और आपका करियर बेहतर कर सके। तो आइए बिल्कुल उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी के तौर पर बिल्कुल MKC कैसे मदद करेगा। सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम है मेजर कलसी क्लासेस के, मैं आपको प्राउडली कहूँगा पिछले 20 सालों से 2 दशक हो गए, वी आर क्रिएटिंग द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। जितने भी आर्मी की एंट्रीज बताई, जिनकी सबकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, चाहे वो रिटन पार्ट हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपका SSB हो या इंटरव्यू पार्ट। हाइब्रिड मोड टीचिंग हम देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मंच पे। बेस्ट स्टडी मटेरियल है, क्योंकि कहते हैं ना, युद्ध जीतने के लिए सही औजार की जरूरत होती है, तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए अच्छे मटेरियल्स की जरूरत होती है, जो एग्जैक्टली हमारे रिसर्च टीम ने बनाया है। रिटन, SSB, फिजिकल, हर चीज़ और प्रूवन सिलेक्शन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हम पूरे इंडिया में क्रिएट करते हैं। और बस उसके लिए सिंपली अगर इच्छा है ज्वाइन करने की, किसी भी इंट्री में आप अपनी सफलता चाहते हैं और 100% कमिटेड जॉब चाहते हैं, बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 पर, जुड़ जाइए MKC के साथ श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। और फाइनली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय 10+2 लेवल पे NDA है और ग्रेजुएशन लेवल पे CDS है, जिसका अपकमिंग एग्जाम बिल्कुल अप्रैल में आपका शेड्यूल है। उसके लिए बिल्कुल 90 डेज का हमने क्रैश कोर्स प्लान कर दिया, जहां कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, PYQ और मॉक टेस्ट का बेहतर वर्जन है। देश के वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हमने इसके लिए उतारी है और एक ही लक्ष्य हमारा है कि इस बार 2026 में आपकी श्योर शॉर्ट सफलता। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए फोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर, जुड़ जाइए MKC के साथ हमारे आगाज और लक्ष्य बैच का हिस्सा बन के फाइनली NDA सीरीज क्रैक करने के लिए। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।